एक लड़का होता है जो 10वीं कक्षा का पेपर देने के लिए गया होता है। जब वह पेपर देने के बाद उसकी छुट्टी होती है तो वह अपने छुट्टी मनाने के लिए अपनी मौसी के घर आता है। घर आने के बाद उसको पता चलता है कि उसकी मौसी है जो अकेली रहती है और उसका जो मौसा रहता है वह किसी बिजनेस के सिलसिले में वह गांव से दूर गया रहता है। मौसी जो है अकेली रहती है। तभी वह लड़का आता है। जो मौसी रहती है जो भतीजे का अच्छा से देखभाल करती है, उसका ख्याल रखती है। जैसे ही शाम होती है खाना पीना खाते हैं और अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। फिर लड़का आधी रात को उठता है और अपने मौसी के रूम में चला जाता है। फिर जो मौसी वहां पे सो रही होती है, फिर उसके साथ वह लड़का ऐसा कांड कर देता है कि पूरे आज सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। आखिरकार वह लड़का अपनी मौसी के साथ उस रात किया क्या था, पूरी कहानी बताऊंगा इस वीडियो में, बस लास्ट तक बने रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं जोहित ध्रुव। इस चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोग हमारे वीडियो को आप कहाँ से देखते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जब अगली बार मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों का नाम जरूर लूंगा। चलिए चलते हैं आज की सच्ची घटना की तरफ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह कर्नाटक प्रदेश के एक जिला लगता है दक्षिण कन्नड़। यहीं के पास एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम होता है उपिनगड़ी। यहीं के निवासी रहता है एक संजीव नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसकी दो बेटी होती है। जो बड़ी बेटी का नाम होता है रेखा होती है और छोटी बेटी का नाम होती है वह सुरेखा होती है। जो संजीव संजीव होता है वह अपने बेटी की जो बड़ी बेटी की शादी है पास के ही गांव में एक लड़के से उसकी शादी कर दी जाती है जिसका नाम मोहन होता है। मोहन और रेखा शादी के बाद एक साथ रहते हैं और टाइम धीरे धीरे बीतता है। मोहन का एक छोटा भाई रहता है जिसका नाम सोहन रहता है। सोहन और मोहन दोनों ही बिजनेस के सिलसिले से कर्नाटक से बाहर अधिकतर उसका आना जाना बाहर लगा रहता है और दोनों लोग इतना मेहनती होते हैं अपने घर के पूरे जिम्मेदारी दोनों लोग ही संभालते हैं। इसी प्रकार टाइम बीतता रहता है। एक दिन जो रेखा होती है वह सोचती है कि क्यों ना मेरी जो छोटी बहन है उसकी शादी अपने देवर से करा दूं। क्योंकि जो घर में परिवार में रहती थी उसको पता था कि यह घर संपन्न परिवार है, यहाँ पे मैं खुश हूँ तो मेरी बहन भी अगर शादी होके आएगी तो वो भी खुश रहेगी और मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाएंगे, दोनों बहनें एक साथ रहेंगे, इस प्रकार हमारा परिवार हंसी खुशी रहेगा करके वो सोचती रहती है। फिर अपने पिताजी को वहाँ कॉल करती है और कहती है पिताजी क्यों ना हमारी जो मतलब छोटी बहन है उसकी शादी जो है मैं अपने देवर से कराना चाहती हूँ। उसके जो पिताजी कहते हैं देखो बेटा आप तो बड़े हो, तुम तो जानते ही हो कौन सा फैसला सही है कौन सा फैसला गलत है, तुम जैसे चाहोगी वैसे ही कर देते, ठीक है आपके देवर से हम लोग अपना जो बेटा है उसके शादी कर देते। एक दिन ऐसा आता है कि संजीव की जो छोटी और बेटी रहती है उसकी शादी जो रेखा के देवर से कर देते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है। एक दिन रेखा होती है एक बच्चे को जन्म देती है। उसका कार्यक्रम किया जाता है, छुट्टी का कार्य नामकरण किया जाता है और उसका नाम रखा जाता है भावेश। भावेश जो है सभी का प्यारा दुलारा और लाडला बन जाता है। परिवार में सभी लोग उन्हें प्यार मोहब्बत करते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है और भावेश हाई स्कूल में चला जाता है। वह 10वीं का पेपर दिलाता है और अपने पिताजी को बोला रहता है कि मुझे नए मोबाइल ला के दे दीजिए। मेरे दोस्त लोग हैं वो सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, मैं ही एक ऐसा हूँ जो मोबाइल नहीं चलाता हूँ। मेरा भी इच्छा होता है मोबाइल चलाने का। मोहन जो है अपने बच्चे भावेश को एक 20,000 का नया मोबाइल ला के देता है और जो लड़का रहता है धीरे धीरे मोबाइल चलाता है, मोबाइल में ही ज़्यादा बिजी होने लग जाता है। एक दिन की बात होती है जब उसके परिवार वाले मोहन और जो सोहन होते हैं दोनों लोग किसी काम के सिलसिले से बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए होते हैं और जो उसकी मम्मी रहती है रेखा वह भी अब उसके पिताजी का तबीयत खराब होता है तो वह अपने पिताजी के देखभाल करने के लिए मायके चले जाते हैं और घर में सिर्फ बचते हैं मोहन भावेश और सुरेखा। दोनों ही अपने मतलब जो सुरेखा रहती है अपने ससुराल में रहती है और भावेश उनके घर में रहते हैं। एक दिन की बात होती है उसी रात जब सभी लोग बाहर गए हुए थे तो घर में सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, सुरेखा और भावेश दोनों ही
रात के समय होता है तो अपने भतीजे को जो सुरेखा होती है खाना पीना खिलाती है और खुद ही खाती है और अपने अपने रूम में जाके सो जाती है। फिर जब भावेश जो होता है सुबह उठता है, अपनी मौसी को देखता है, इधर उधर नहीं दिखता, फिर उसके रूम में जाके देखता है तो देखकर वहाँ जो भावेश है अचानक अचंभी हो जाता है। वहाँ उसको चिल्लाता है मौसी मौसी कर, फिर नहीं उठता। फिर देखते हैं उसके हाथ पे छू के तो हिल डुल नहीं रहता। वो जो भावेश होता है वहाँ रोने लग जाता है, आसपास में चिल्लाने लग जाता है कि मेरी मौसी उठ नहीं रही है, इस प्रकार से। फिर भवेश जो होता है अपने पिताजी मोहन को फ़ोन करता है और उसके जो भाई छोटा रहता है सोहन चाचा, उसको भी फ़ोन करता है। दोनों वो भागते भागते आते हैं वहाँ, साथ में अपनी मम्मी को भी फ़ोन करता है। वो भी उसकी मम्मी जो रेखा होती है वहाँ अपने ससुराल आते हैं। जब वहाँ पे आके देखते हैं तो पता चलता है कि जो सुरेखा होती है वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं। जो मोहन होते हैं पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस मौके पे पहुंच जाती है और देखती है कि सुरेखा मृत पड़ा हुआ है। वहाँ आसपास में पूछते हैं कि इसका मृत्यु कैसे हुआ है। तो भावेश जो होता है कहता है हो सकता है रात में इसको हार्ट अटैक आया है और सुबह यह चल बसी हो, रात में ही इसकी मौत हो गया हो। फिर जो पुलिस वाले होते हैं उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और पुलिस जो है उधर सभी लोगों से कड़ी पूछताछ करने लग जाते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, 2 दिन गुजर जाता है। 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम आता है सुरेखा का। उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि किसी के द्वारा उसका सांस रोक देने या थाम देने से उसकी मृत्यु हुई है। फिर पुलिस जो है सभी से छानबीन करती है और पूछती है कि इसकी जो सुरेखा है वहाँ किसी के साथ अफेयर तो नहीं था, किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ आप लोगों के परिवार से रंजिश जो इस प्रकार कृत्य कर सकते हो। जो सोहन रहता है वह कहता है इस प्रकार के हम लोग तो नहीं है झगड़ा करने वाले और हम लोग तो शांत स्वभाव के हैं। अब हम लोग अपने काम से काम मतलब रखते हैं, हम लोग से किसी से मतलब नहीं। ऐसा कृत्य किसने कर दिया समझ में ही नहीं आ रहा है, इस प्रकार से सोहन कहते हैं। एक दिन की बात होती है जब मोहन रहता है वहाँ भावेश के पीठ में नाखूनों के निशान को देखते हैं। तो भावेश को पूछते हैं कि ये बेटा जो निशान है ये किस चीज़ का है। वो पूछता है तो बात को टालने लग जाता है। फिर जो है मोहन है पुलिस को बुलाती है फ़ोन करके कि कहता है कि भावेश के पीठ में कुछ नाखूनों के चिन्ह हो सकते हैं, कोई सुराग मिल जाए। बच्चा जो है कुछ छुपा रहा है, हम लोगों को नहीं बता रहा है, हो सकता है आप लोग सख्ती से पूछोगे तो बताएगा। फिर पुलिस वाले आते हैं, फिर भावेश को पूछते हैं कि क्यों बेटा तुम कुछ छुपा रहे हो क्या, सच सच बताओ वरना तुम फंस जाओगे करके। तो जो भावेश होता है डर जाता है और एक कहानी सुनाता है। एक दिन की बात होती है, मैं अपने घर के बाहर ऐसे ही घर के चौराहे पे रहते वहीं पे बैठा था और मोबाइल चला रहा था। तभी मेरे एक दोस्त आता है और मोबाइल चलाते हुए देखता है और वह बताता है कि यह जो मोबाइल है सिर्फ गाना सुनने के लिए नहीं और छोटे मोटे वीडियो देखने के लिए नहीं है, आप इसमें कुछ ऐसे चीज़ें भी देख सकते हैं जो पब्लिकली नहीं होते। और बताता है कि वह ऐसे वीडियो के बारे में बताता है जो वो अश्लील वीडियो होते हैं और कई प्रकार के वेबसाइट वह उसको बताता है। फिर वह जो लड़का है उसी प्रकार का वीडियो देखने लग जाता है और धीरे धीरे जो वीडियो में होता रहता है वह भी सोचने लग जाता है कि वह किसी के साथ ऐसा करे। एक दिन की बात होती है जब 16 जून को उसके मम्मी पापा और उसके चाचा जो है घर से बाहर चले जाते हैं। सिर्फ उसके घर में 2 ही लोग रहते हैं, उसके जो मौसी रहती है और वर भावेश दोनों लोग रहते हैं। जब शाम के समय होता है तो उसकी जो मौसी रहती है वह खाना पीना खिलाती है भावेश को और दोनों लोग अपने अपने बिस्तर में जाके सो जाते हैं। रात को जब आधी रात होती है तो जो भावेश होता है अपने कमरे से उठता है और अपनी मौसी के रूम में चला जाता है। जब जाता है तो मौसी सो रही होती है। करके जो लड़का है जाते हैं और उसके कपड़े को खोलने लग जाते हैं। कपड़े खोलने वाले होते कुछ कृत्य करने ही वाला होता है, तभी उसकी मौसी उड़ जाती है। फिर भावेश को बोलने लग जाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो करके। भावेश बोलता है मौसी थोड़ा ही टाइम लगेगा, मुझे करने दीजिए कर। भावेश बोलता है, उसकी मौसी जो होते हैं उसे धक्का मारता है और वहाँ बेड से नीचे गिर जाते हैं। फिर भावेश फिर बोलता है कि फिर डिमांड करता है कि मौसी मुझे आपके साथ संबंध बनानी है, कि प्लीज़ मुझे एक बार आपके साथ संबंध बनाने दीजिए। फिर जो उसकी मौसी होती है वहाँ उसे डांटती है और कहती है आने दो तेरे मम्मी पापा को, तेरे चाचा को, मैं सुबह तुम्हारे खबर लेती हूँ, तुम्हें बताती हूँ। फिर इस प्रकार से कहती है। वहाँ जो भावेश रहता है वहाँ डर जाता है। वहाँ उस समय
जो संबंध बनाने की डिमांड नहीं करते हैं। फिर वह अपने रूम में चला जाता है और बिस्तर पे लेटता है और लेटता है, लेकिन उसका नींद तो आने वाला नहीं था, क्योंकि वह सोचता रहता है अगर मेरे मम्मी पापा को मौसी सभी चीज़ों के बता देंगे मेरे बारे में जो अभी रात में हुआ है, तो मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। यही सब चीज़ें उसके मन में सोचता रहता है। फिर वह 1:30 से 2 बजे रहते हैं उस रात को। फिर वह उठता है अपने रूम में, फिर मौसी के कमरे में जाता है और मम्मी जो मौसी रहती फिर सोई रहती है। इस बार वहाँ जाता है और उसके पेट में बैठ जाता है और वहीं पे एक तकिया रहता है, तकिया से उसकी जो है मुंह रहता है उसके पूरा दबा देता है। वह उसकी मौसी जो है छटपटाने की बहुत कोशिश करता है, छुड़ाने की कोशिश करता है, और तभी उसके पेट में नाखूनों की जो चिन्ह है वह पड़ जाता है। फिर धीरे धीरे वहाँ उसकी सांस रुक जाती है। जो मौसी होती है वह जा चुकी होती है। जो भावेश होता है दिखता है कि उसकी मौसी तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अब वो वहाँ करे तो क्या करे, क्या वहाँ चुपचाप जाता है और अपने रूम में जाके चुपचाप सो जाता है। और वहाँ सबको सुबह होती है तो वहाँ सभी को, आसपास के लोगों को चिल्ला चिल्ला के बुलाते हैं और घर वाले को भी बुलाते हैं। जब पुलिस वाले आते हैं तो हार्ट अटैक का यहाँ बहाना मार देता है। यहाँ पूरी कहानी होती है। पुलिस वाले होते हैं जो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, क्योंकि जो उसके भवेश की जो उम्र होती है वह 16 साल की ही होती है। क्योंकि वह 16 साल के नाबालिग होता है, इसके लिए वह उसे बाल गृह सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है। वे जो है सोचता है कि उसका जो बड़े होगा उसका बेटा भावेश और बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वह अपने मौसी के साथ ऐसे कृत्य करता है कि उन्हें अपने शर्म आने लगती है कि उसका बेटा ऐसा कैसे निकल गया। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो कई अपने अपने प्रवृत्ति में अलग अलग तरीके से रहते हैं, और कोई भी प्रवृत्ति किसी की प्रवृत्ति को नहीं जान सकता है कि कितने भी अच्छे संस्कार दिए रहते हैं फिर भी। इसलिए यह इस वीडियो का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। यह जागरूकता और सतर्क करने के लिए बनाया गया है यह वीडियो। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए ये जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।